वो कुछ नहीं माँ, मैं हलवा खाने का मन कर रहा था मेरा। अरे कमाल है, मैं भी अभी यही सोच रही थी कि कितने दिन हुए मैंने तेरे लिए हलवा नहीं बनाया। मैं अभी हलवा बनाती हूँ। माँ, हम दोनों एक्चुअली प्लान कर रहे थे कि हम आपको डिनर पे ले जाएं। हाँ, फिर बाहर जाएंगे तो खाना कब खाएंगे? हलवा कब बनाऊंगी मैं? हलवा बाद में खा लेंगे माँ। हाँ। वापस आने के बाद बना लेना, अभी बाहर चलते हैं। और वैसे भी हम रोज रोज घर पे ही तो खाते हैं ना, और हम तीनों को टाइम भी नहीं मिलता। हम तीनों? भगवान ने मेरी सुन ली, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। हाँ हाँ चलो तो फिर तीनों ही चलते हैं। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। देखा कैसी तैयार हो गई, मुझे पता था वो आएगी जरूर। माँ बदल चुकी है। कुछ नहीं बदला है सोनाक्षी, अभी देखना रेस्टोरेंट में पहुंची, जब मेन्यू कार्ड खोलेगी ना देखेगी, अरे बाप रे लस्सी 500 रुपए की, इससे अच्छा तो मैं तुझे घर पे लस्सी पिला देती। ऐसा ही होगा। मैंने सुना कि देव भैया यहाँ आए थे तुझसे मिलने। मैंने भी आपकी फोटो देखी आपकी फैमिली के साथ। निकी, हमारी फैमिली। थैंक यू। हाँ निकी, मैं गई थी घर सबसे मिलने, देव भैया से भी मिली, मेरे घर आए थे। और आप कन्विंस हो गए? देखने की, मैं जानती हूँ कि तू बहुत गुस्सा है, लेकिन सच में भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुझे पता है, देव भैया को देख कर ना मैं सब कुछ भूल गई। मुझे बस इतना याद रहा कि हमारे लिए देव भैया ने कितना कुछ किया है। अच्छा किया तो हमारे साथ आ गई। बता क्या ले? मैं ये आम पन्ना लूंगी। एक मिनट, कितने का? 190 रुपए। बाबा रे, ये तो लूट मचा रखी है यहाँ पे। मैं घर में बना देती। माँ आज ये सब मत देखना। अच्छा ठीक है, फिर तू मंगा, जो मंगाना है मंगा। मुझे तो देख कर ही चक्कर आ रहा है। माँ, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर, हमें ऐसे ही बाहर जाना चाहिए। हाँ मिलने का मजा भी तभी आता है ना जब कुछ देर बाद मिलो। मतलब थोड़ी दूरियां हो तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाती होगी, लेकिन तू हमारे साथ रहेगी ना तो और ज्यादा प्यार बढ़ेगा। इसीलिए कहता हूँ घर पे आराम से रहा कर। हाँ, हमें आपसे बात करनी है, कुछ बताना है। मुझे भी बताना था तुम दोनों को। क्या? क्या हुआ माँ? कौन है वहाँ? नहीं कोई नहीं है, मेरी आंखों में कुछ तिनका गया लगता है। मैं अभी आई। बॉम्ब फोड़ने से पहले बता तो दिया करो, मैं रेडी तो हो जाऊं। अब जब माँ आएगी ना तो मैं उन्हें डायरेक्टली कह दूंगी। तुझे याद है निक्की, किस तरह से वो दिन रात मेहनत करते थे ताकि हमें एक अच्छी लाइफ मिल सके। मैं मानती हूँ कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन सच में निक्की, उस दिन उनको अपने घर के बाहर देख सब कुछ भूल गई। इनफैक्ट मुझे तो खुद पर शर्म आ रही थी कि हमने अपने भाई के लिए क्या किया। शायद जब भैया को हमारे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम उनके साथ ही नहीं थे निक्की, और वो भी 7 साल तक। हम हमेशा ये क्वेश्चन करते रहे कि देव भाई एक अच्छे भाई हैं या नहीं। क्या कभी हमने ये खुद से क्वेश्चन किया कि हम अच्छी बहनें हैं भी या नहीं? हमने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और ये मान लिया कि वो गलत है। Nikki, I think she's right. Seriously? I get it. कि वो तुम्हारे साथ नहीं थे, उन्होंने तुम दोनों को इग्नोर कर दिया, पर he was alone, right? You know, हम लोगों के ऑफिस में एक नई इंटर्न अपॉइंट हुई है, और लेडी इंटर्न, that's why we call her intern auntie. उन्होंने हम सबको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, not to judge anyone.
हमें नहीं पता कोई किस सिचुएशन में कब कहाँ कैसे किसी के साथ क्या चल रहा है, वी डोंट नो राइट। तो मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, मतलब मेरी गलती है ना। रिया दी, अब घर गई, सबसे मिल के आ गई, तो अब मैं बुरी बन गई ना। नहीं निक्की, देख ऐसी बात नहीं है। तुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ तुझे बताने आई हूँ कि हमने इतने सालों तक क्या मिस किया। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज एक बारी तू भैया की जगह अपने आप को रख कर देख और फिर सोच, फिर शायद तुझे सब कुछ समझ आ जाए, उनकी सिचुएशन समझ आ जाए। ठीक है, मैं चलती हूँ। हम लोग डिनर पर जा रहे हैं, आप साथ चलेंगे? थैंक यू लक्ष्य। वो क्या है ना कि कपिल और आरू मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मुझे चलना चाहिए। वहाँ इतना टाइम क्यों लगा रही है? कहाँ रह गई? मैं चेक करके आती हूँ। देव, तुमने उन दोनों को यहाँ बुलाया क्या? किन दोनों को? निक्की और लक्ष्य को। देखो वहाँ। ये सही नहीं है। अगर माँ ने उन्हें यहाँ देख लिया तो ठीक नहीं रहेगा। और माँ को उन दोनों से मिलवा भी तो नहीं सकते अचानक से, वो शौक हो जाएगी। हमें चलना चाहिए। माँ को आने दो। निकी, क्या हुआ? आर यू ओके? क्या हुआ? तुम अपनी यूजुअल हैप्पी वाली निकी नहीं लग रही हो। व्हाट्स रॉन्ग? नहीं, आई एम फाइन। लेकिन फाइन लग तो नहीं रही हो। नो शी इज फाइन। शायद पुरानी मेमोरीज याद आ गई होंगी, है ना? चलते हैं यहाँ से। हाँ सच? हाँ, देखो ना कितना महंगा है सब कुछ। अच्छा नहीं हुआ तो तू हमें पूरे 1 हफ्ते तक बोलेगी। हाँ चलो चलो चलते हैं। चलो। ये लोग माँ को मुझसे छुपा रहे हैं या खुद मुझसे छुप रहे हैं? निकी, हाँ? कुछ कहा तुमने? नथिंग। श्योर यू ओके? क्या? सर 8854 कार आपकी है? हाँ हाँ मेरी है। सॉरी सर, बट वो गेट ब्लॉक हो रहा है, आपको कार हटानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। गाइस, आई विल जस्ट कम। अभी तो बाल बाल बच गए, लेकिन माँ से बात करनी ही होगी। एक काम करती हूँ, अभी अकेले मैं माँ से बात करती हूँ, नहीं अभी करती हूँ। चलो। आप यहाँ रुको, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ, मैं माँ के साथ रुकती हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ आओ। देव, इंटर्न आंटी आप? अरे रमन बेटा, तुम यहाँ? आप भी यहाँ पर डिनर करने आई है? हाँ, लेकिन अंदर तो मैंने आपको देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं देखा। अच्छा, एक्चुअली मैं और लक्ष्य यहाँ पर डिनर करने आए हैं और लक्ष्य अंदर ही बैठा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी घर जा रही हूँ। तुम जाओ, लक्ष्य के पास वो इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। उसको कंपनी देने के लिए ऑलरेडी उसके साथ कोई है। वैसे भी मैं और लक्ष्य आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आप ये रोज इनविटेशन तो लिखेगी नहीं, तो आपके लिए भी और कुछ इंटरेस्टिंग काम होना चाहिए। हमें कंपनी को आगे भी बढ़ाना है, तो हम कल बैठकर इसके बारे में बात करते हैं ना अच्छे से। ठीक है। माँ,
देने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में वो आप बोल सकते हैं। बोल दीजिए कि मैं गलत हूँ या फिर मेरा लक्ष्य का रिलेशनशिप ही गलत है। नहीं भैया, आप मुझे देख के वहां से ऐसे भागे जैसे आपने कोई हॉरर शो देख लिया हो। नहीं निकी, ऐसा नहीं है। इतनी शर्म आती है ना आपको मुझ पे? तो उस दिन आपने इतना नाटक क्यों किया? लेकिन मैंने और सोनाक्षी ने माँ को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि हम उसे तेरे और लक्ष्य के बारे में बता सके। तो क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? आपने मुझे और लक्ष्य को वहाँ पे देखा था ना, तो इससे अच्छा मौका तो आपको मिल ही नहीं सकता था। पर आपने माँ को कुछ बताया ही नहीं क्योंकि आप खुद नहीं चाहते थे। नहीं निकी, ये सच नहीं है। हम माँ को कुछ बताते उससे पहले तुम लोग वहाँ आ गए, और माँ को ऐसे अचानक से पता चलता तो माँ परेशान हो जाती। कम ऑन निकी, तू भी जानती है कि माँ के लिए कितना डिफिकल्ट होगा। हम माँ को स्टेप बाय स्टेप। इट्स ओके भैया, ये सब जो आपके बहाने हैं मेरे समझ में आ चुके हैं। आप खुद ही मुझे और लक्ष्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और यही सबसे बड़ा सच है। निकी, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। मैं आपसे कल ऑफिस में मिलता हूँ। माँ, आप जॉब कर रहे हो? हाँ, पिछले 2 दिन से। पिछले 2 दिनों से? और आपने हमें बताया ही नहीं। प्रॉपर वाला जॉब है, मतलब ऑफिस में? अभी अभी जो यहाँ से गए वो मेरे बॉस हैं। सोनाक्षी, मैं तुम लोगों को बताने ही वाली थी। पहले सोचा जॉब मिलने दो फिर बताती हूँ, फिर सोचा कि 1-2 दिन हो जाने दो फिर बताती हूँ, और फिर सोचा कि कैसे बताऊं, कहीं तुम लोगों को कुछ गलत तो नहीं लगेगा। और फिर मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा मौका है, हम तीनों यहाँ पर आएंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर अचानक उसे देख लिया और फिर एकदम घबरा गई मैं और बता ही नहीं पाई। माँ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड आई कांट बिलीव आपने काम करना फिर से शुरू कर दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं जानती थी तू यही कहे, मैं जानती हूँ तुझे, पर मैं उसे भी जानती हूँ ना, और उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। माँ, क्या बात माँ? क्या कहना है माँ? एक्चुअली माँ को हमें कुछ बताना था ना, हम इस बारे में ही बात कर रहे थे। क्या बताना था माँ? देव, मैंने बोलना माँ, क्या हुआ? मैं बताने वाली थी, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। क्या बोल रही है माँ? तू डरा क्यों रही है ऐसे? डरने वाली कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली माँ हमें सरप्राइज देना चाहती थी। वो मंदिर नहीं जा रही थी। मंदिर नहीं जाती तो कहाँ जाती? एक्चुअली माँ को एक जॉब मिली है जिसके लिए वो ऑफिस जाती है। देव, मैंने ये सिर्फ अपने देव 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 जी, इसमें कौन सी टू मच दिक्कत हो गई? हाँ, अरे कोई बात नहीं, कल से आप ऑफिस जाना क्लोज कर दो और मंदिर जाना स्टार्ट कर दो। हाँ, अरे देव हैप्पी तो आप हैप्पी। राधा रानी, बरसात में लकड़ी फूल जाती है और कई बार खिड़की अड़ने लगती है, मतलब बराबर बंद नहीं होती है। तो खिड़की को खुला तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि बारिश का पानी घर को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर लकड़ी को घिस घिस के उसको ठीक किया जाता है, सीधा किया जाता है, ताकि घर को नुकसान ना हो। अब लगता है कि तेरी घिसाई भी करनी पड़ेगी। अरे एक्स करीब की बेटी ना जस्ट से कर रही थी, और वैसे भी मैं होम का कुछ भी अच्छा करने चलती हूँ ना, तो सबसे पहले पलट के ना आप ही मेरी बात काटते हैं। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस हाउस में।
सोनाक्षी, इसमें देव की कोई गलती नहीं है। उसकी माँ ने उससे जो वादा किया था वो तोड़ दिया। कैसा वादा माँ? ईश्वरी जी ने अब तक देव और शोना को जॉब के बारे में बता दिया होगा। फोन करके पूछती हूँ क्या हुआ। फोन नहीं उठा रही है। आई होप कोई टेंशन वाली बात ना हो। आंधी हो या तूफान, चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बना ही देती है। जिस तरह मैं भी झाड़ू पोछा बर्तन धुलाई सिलाई आया जो कुछ भी काम मुझसे बनता वो करती ताकि अपने घर के लिए कुछ पैसे जुड़ा पाऊं। देव ने मुझे हमेशा यही करते हुए देखा है। पर मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मुझे देव को पढ़ाना था, उसे कुछ बनाना था, घर चलाना था, बच्चियों को पालना था। उस वक्त मैंने और एक बात सीखी, ये दुनिया इंसान का नहीं उसके काम का सम्मान करती है। जिसके काम का मोल कम हो उस इंसान का मोल कुछ ज्यादा नहीं होता। सब लोग ऐसा नहीं सोचते सोनाक्षी, पर कुछ लोग थे जो अपशब्द सुना ही देते थे। और ऐसा जब भी हुआ मैंने पाया कि एक माँ की जरूरत ईश्वरी के स्वाभिमान से बहुत बड़ी थी और मैं चुप रहती। मैं तो अपनी मजबूरी के खातिर सब सह जाती। पर देव छोटा था, उसे बहुत गुस्सा आता, जैसे अब तुझे आ रहा। आई एम सॉरी माँ, उस वक्त मैं आपके साथ नहीं थी। पर अब तो तू मेरे साथ है और देव तो साथ था ही। इसलिए देव ने जब इसके हाथ में अपनी पहली कमाई रखी तो बदले में इससे वादा लिया था। देव ने इससे कहा था कि आज से तू किसी की नौकरी नहीं करेगी, बस घर संभालेगी और आराम करेगी। उस रात उसने मेरी इतनी सेवा की थी, मेरे हाथ पैर दबाए थे, जैसे मेरे सालों की थकान वो बस उस एक पल में वो मिटा देना चाहता था। तो इसलिए जॉब की बात सुनकर गुस्सा हो गया? तभी तो कह रही हूँ सोनाक्षी कि इसमें देव की कोई गलती नहीं है। उसने तो मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझसे छिन गया था। अपनी तरफ से उसने मुझे सारी खुशियां लौटा दी। मैं उसे कैसे समझाऊं कि इंसान अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। आज ये नौकरी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी खुशी है। ये मैं अपने लिए करना चाहती हूँ। देव, देव, सोनाक्षी बेटा रुक जा, मैं पहले देव से बात करता हूँ, ठीक है? सब ठीक होगा। आई लव यू। देख तू अभी गुस्से में है, मेरी बात सुन। नहीं सुननी मामा जी मुझे कोई बात। अरे माँ को याद नहीं है लेकिन आपको तो याद है ना। सब देखा है मैंने, कैसे बात करते थे वो माँ से। जहाँ जहाँ माँ काम करती थी कितनी बदतमीजी से बात करते थे वो माँ से। मेरा तो मन करता था मुंह तोड़ दूं उनका, लेकिन माँ मुझे रोक लेती थी। कहती थी इंसान को एक तालाब की तरह होना चाहिए जिसमें जब पत्थर फेंको तो हलचल तो हो लेकिन बाद में सब शांत हो जाए। बहुत गुस्सा आता था मामा जी, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन माँ से एक वादा लिया था कि आज के बाद माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक बार उसकी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे उसकी बात। अब अगर माँ से किसी ने बदतमीजी से बात की ना तो मैं सच में कुछ कर बैठूंगा।
को एक जॉब मिली है जिसके लिए वो ऑफिस जाती है। इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर। यही सोच रही हूँ ना मैं कितना बुरा इंसान हूँ। नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं मानती। और माँ ने जो किया वो अपनी जगह सही है और तुम अपनी जगह सही हो। इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर। मैडम जी, आपकी मम्मी जी आई नीचे। हाँ, सुबह सुबह? ठीक है, मैं आती हूँ। जी। मुझे भी लगा कि आपने बता दिया होगा, फिर आप फोन नहीं उठा रही थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। माँ, आप यहाँ? हाँ, वो मुझे ईश्वरी जी से। एक मिनट, आपको पहले से पता था? इनसे ही तो प्रेरणा ली मैंने कुछ कर दिखाने की। बहुत मदद की इन्होंने मेरी नौकरी ढूंढने में। मुझसे बार बार मिलती रही, मेरी हिम्मत बढ़ाती रही। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका वक्त जाया कर दिया। मैं दोबारा तो अब वहां नहीं जा सकती। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लूं। अभी किसी को चाय की जरूरत नहीं है। पर मैं बैठिए। मैं जानती हूँ देव की रिएक्शन से आप डिस्टर्ब।
लेकिन माँ, मैं ये भी जानती हूँ कि देव ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। अब आपको एक मौका मिला है कुछ कर दिखाने के लिए। पहले तो आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती थी, उसमें ही आपने अपनी पूरी जिंदगी काटी। आप ये चांस मत गवाइए। हम देव को समझाएंगे ना, और जैसे देव को अपनी लाइफ के फैसले लेने का हक है, वैसे आपको भी है। आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, चाहे वो देव के साथ ही क्यों ना हो। मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, जैसी की हाथ भिजवा देती। लोग कहते हैं कि अच्छी नींद के बाद गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन आई गेस दे आर रॉन्ग। सोनाक्षी, तुम मैं यहाँ तुम्हारे और माँ के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। ये तुम दोनों के बीच की बात है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम दोनों सॉल्व करो। मैं तो बस तुम्हारा मूड चेक करने आई थी, क्योंकि तुम गुस्से में अच्छे नहीं लगते। सोनाक्षी, बात ये है कि आज चाय मैंने बनाई है। अच्छी नहीं है ना? अब क्या तुम इसका ब्लेम भी अपने ऊपर लोगे? मतलब हर प्रॉब्लम की वजह तुम नहीं हो देव। हर कोई तुम्हारे वजह से सफर नहीं कर रहा होता। सब अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं, खुद हैंडल कर सकते हैं। देव, अगर तुम इतना बर्डन लोगे तो कैसे चलेगा? जिनके दिल इतने बड़े होते हैं ना, उनके साथ ये अक्सर होता है। तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। उनके प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम मानकर तुम उनके लिए फाइट करते हो। पर ऐसा कोई नहीं है देव, सिर्फ तुम हो। इसलिए मुझे लगता है कि मैं वर्ल्ड की लकीएस्ट वाइफ हूँ। इनफैक्ट तुमने मुझे भी अपने फैमिली को अपने से पहले रखना सिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ तुम पे गुस्सा नहीं करने आई, बल्कि तुम्हारे साथ ये बर्डन शेयर करने आई हूँ। पता नहीं कैसे तुम सब कुछ इतनी जल्दी समझ लेती हो, लेकिन शायद मुझे ये सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत अंडरस्टैंडिंग हो तुम। एक्चुअली एक सिंपल फॉर्मूला है, खुद को दूसरे की जगह में रख के सब कुछ देखो। सो आई पुट माई सेल्फ इनटू योर शूज और सब कुछ क्लियर हो गया। नो गुस्सा, नो वरी। सो देव, क्या तुम भी ये कर सकते हो? ऐसी बात नहीं है आशा जी कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा है या किए पर शर्मिंदगी। फिर आपको रुकना नहीं चाहिए। मैं अपने लिए नहीं, देव के लिए रुकी हूँ। देव ने मुझे सालों में काम करते हुए नहीं देखा, और मुझे पहले से ये डर था कि वो इस बात से खुश नहीं होगा, और वही हुआ। अगर देव ही खुश नहीं है तो मेरे नौकरी करने से क्या फायदा? मैं ये नहीं कर सकती। मुझे लगता है आपको इस बार देव को समझाना चाहिए। देव, मैं घर पर हूँ, आज तो नाश्ता में। इसमें इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। इसको दिन खत्म होने से पहले खत्म कर लो और जस्ट सेंड मी द प्रेजेंटेशन। ओके ओके, सुपर। डू वन थिंग, ये फाइनल करने से पहले एक बार इंटर्न आंटी से चेक करा लेना। बट ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं होती है पूरी प्रेजेंटेशन में, देयर आर मेनी थिंग्स टू प्रेजेंट, राइट? सो जस्ट गो, एक बार जाओ, तुम समझ जाओगे व्हाट आई एम सेइंग। बट एक्चुअली वो अभी तक आई नहीं है, तो रियली या व्हाट आर यू सेइंग? अब आई जस्ट कॉल हर वंस एंड पूछो कब तक आएंगे। या
तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरप्राइज प्लान किया कोई? सरप्राइज है क्या? कि तुम्हें सरप्राइज भी सकती हूँ। इससे बड़ा कोई सरप्राइज हो सकता है? नाटक। इंटर्न आंटी का है। वो इंटर्न आंटी, मुझे लगा था मुझे सरप्राइज दे रही हो। वो आई नहीं अब तक, बट तुम उनसे मिलके जाना, यू विल बी रियली हैप्पी। ओह, तो इंटर्न आंटी ने सब पे जादू किया हुआ है। जादू ही तो है, जैसे तूने मुझ पे किया है, लेकिन उनका जादू थोड़ा अलग है। हमारे ऑफिस पर वो हमारे ऑफिस की लकी चार्म है। लकी चार्म? इतना ओल्ड फैशन राइट, आई नो, पर हमारे ऑफिस में उसी चीज की कमी थी जो उन्होंने आकर पूरी कर दी। पता है, ये वही सेम चीज है जैसे तूने मेरी लाइफ में आके मेरी कमियां सारी पूरी कर दी थी। नाइस नेम नो इंटर्न आंटी। यही फोटो अच्छी है बाबा। अरे देखो तो सही माँ, इसमें कितनी ब्यूटीफुल और यंग लग रही है। और वो फोटो में सीरियस नर्ड जैसी, नहीं वो नहीं जाएगी। तुम्हारी माँ राइटर है, ठीक है ना, तो उसे इंटेलिजेंट लगना चाहिए। आपको पीआर के बारे में क्या पता है बाबा? आपको कुछ पता नहीं है पीआर के। ये देखो माँ आ गई। माँ ये फोटो देखो तो। तुम इतने गुस्से में क्यों? प्लीज विजय, अभी कोई सवाल जवाब नहीं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसको इतनी डांट लगाऊं, इतनी डांट लगाऊं। किसको डांट लगाऊं? क्या हुआ? कहा ना विजय, कोई सवाल जवाब नहीं। तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? वो एक्चुअली तुम्हारा बेटा तुम्हारा खामखा का जो है पीआर करना चाहता है बुक के लिए, तो उसी के लिए फोटो सेलेक्ट कर रहे हैं। मेरा पीआर खामखा? अच्छा, तुम राइटर हो, उसके लिए बुक अच्छी होनी चाहिए, अपने आप बिक जाएगी। अब हम कोई तेल थोड़ी बेचने जा रहे हैं, बुक बेचने जा रहे हैं। अच्छा, अब तुम आ गई हो तो प्लीज हम दोनों के लिए एक कप चाय बना दो, तब तक हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। देखो, मेरे लिए किसी को कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। और अगर मुझे पीआर करना है तो वो भी मैं खुद कर सकती हूँ, चाहे बुक बेचने के लिए हो या तेल बेचने के लिए। और जिसको चाय पीनी हो ना, वो खुद बना के पी ले, मेरे पास टाइम नहीं है। छोड़ो, तेरे पास जो पिक्चर्स है तू उसी को यूज कर, आगे से जरूरत पड़ेगी तो वो मैं डिसाइड करूँगी। तो मैं आपका पीआर भी नहीं करूँ? अरे चुप कर। ऐसा क्या हो? अरे बस तेरी बड़बड़ की वजह से गुस्सा होके चली। मैंने क्या बात की? आप बात करें तेल बेचने की, और किसने की? अब ये गुस्से में कहीं यही फोटो चली गई ना, तो खाम का रोमियो की लाइन लग जाएगी बस। ध्यान रखना बाबा कि आपको भी उस लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। फोटो बदल के जाएगी तो यही। आंटी, वो आपके पास वो कंप्यूटर सीखने वाली बुक और वो पेपर्स तो है ना? हाँ रमन बेटा, मेरे पास वो कंप्यूटर की किताब भी है और वो आईडी वाला खत भी है, पर मैं खुद फोन करके बताने वाली थी कि मैं आज ऑफिस। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या है कि एक प्रेजेंटेशन है और लक्ष्य जी ने कहा है कि आपके अप्रूवल के बिना वो प्रेजेंटेशन आगे नहीं जाएगा। क्या सच? लक्ष्य जी ने ऐसे कहा? जी जी, तो प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना खामखा मेरा काम अटक जाएगा। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। अरे आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करते हैं, मैं आपको मेल कर देता हूँ और जो भी चेंजेस है आप देख लीजिए और आप मुझे फिर से मेल कर दीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ग्रेट आंटी, आंटी यू आर द बेस्ट। कंप्यूटर कहाँ गया? चलो कोशिश करते हैं। ईश्वरी दीक्षित ऐड, इसे किसे शुरू करूं? शुरू करने का ये बटन दबाया, शुरू क्यों नहीं हो रहा है? मुझे पता था ये मुझसे नहीं होने वाला है। शांत हो जा ईश्वरी, शांत हो जा। तुझसे तो मिक्सी भी पहले दिन नहीं चली थी, अब चलाती हो ना ठीक से। क्यों नहीं चल रहा है ये? शुरू हो गया। अब वो खत वाला निशान कहाँ गया? हाँ, अब यहाँ मुझे मेरे मेल का पता डालना है। ISH। अब इसकी चाबी, ये तो मैंने देवव्रत लिखा था। मिस्टर अभद्र, तुम्हें पता भी नहीं तुम कितनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स मिस कर रहे हो। काश तुम भी माँ की ये जीत विटनेस कर पाते। माय रेड, ये क्या तरीका है? देखना मेरा सारा नेल पेंट स्पॉइल हो गया। घर पे इतना कुछ हो रहा है और आपको अपनी नेल पॉलिश की पड़ी हुई है।
मायरेन, व्हाट हो गया? हाँ? आपको एक बारी भी नहीं लगा कि आपको मुझे वो बुआ की नौकरी करने वाली बात बतानी चाहिए? हे माय गॉड, तू भी ना। अरे जीजी नौकरी पे जा रही है तो क्या हो गया? 2 दिन की बस उन्हें वो शौक चढ़ा है, उतर जाएगा। देव भी नाराज है उनसे, इसलिए मैंने भी जीजी से कह दिया कि जीजी, जब देव नहीं चाहता तो क्यों जाना है बेकार में वहाँ पे। आपने ऐसा कहा? हाँ सच्ची, ऐसे डर किया है मैंने। अरे यार, पागली हो गई मम्मी आप बिल्कुल एकदम। एक तो वैसे ही आजकल मौके कम मिल रहे हैं और एक मौका मिला था उसको भी आपने लात मार दी। व्हाट मौका? हर चीज समझानी पड़ती है आपको। जब बुआ काम के लिए बाहर जाएगी तो इस घर पे कंट्रोल किसका रहेगा? आपका रहेगा। हाँ, ऐसे मौके पे चौका मारना चाहिए और आप हो कि बस। अरे क्या है की? पता है। हाँ, तो रे इस हाउस का कंट्रोलिंग मेरे हैंड में ही तो है। फॉरगेट गया, सोनाक्षी खुद आके मेरे हैंड में ये की गिव करके गई थी। अरे वो भी जानती है कि इस हाउस की क्वीन कौन है, और वो तो क्या, अब तो देव भी जानता है, तभी तो आके ना खुद से मुझसे सो मच सॉरी बोल के गया है। वाह, बड़ा प्यार दिखा रही हो आप अपने बेटे पर। क्या अब एक छोटा सा काम कर दिया उन्होंने अच्छा वाला और बस साफ है पिघल गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जब भी बुआ काम के लिए बाहर जाएगी वही मौका है आपके पास इस घर को हथियाने का। रही बात बिजनेस की, उसको तो मैं हथिया के ही रहूंगा। आपने बनाया? माँ, ये बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। इतनी बड़ी सरप्राइज। अब वो मैं तेरे ऊपर चिल्लाई ना, इसलिए। तुझे नहीं खाना है तो? मैं तो पूरा खा जाऊंगा। वाह माँ। माँ एक बात बताओ, आपने आप इतनी बिजी हो, राइटिंग छोड़ के आपने ये मेरे लिए। अरे मैंने बुक क्या लिख दी, मैं अपना किचन भूल जाऊंगी? नहीं नहीं, मतलब ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए बनाया जो। सौरभ, माँ अपने बच्चों के लिए कभी बिजी नहीं होती। अपनी लाइफ की अच्छी बुरी यादें जुड़ी होती है किचन से, इसीलिए माँ के लिए किचन से दूर रहना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये बात बच्चों को समझनी चाहिए कि माँ की लाइफ सिर्फ किचन के इर्द गिर्द लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, उसके भी अपने कुछ एस्पिरेशंस हैं, खुशियां हैं। जिस दिन बच्चे ये बात समझ जाए ना, उन्हें ऐसी चीजें मिलती है खाने को। आप ना इतनी इंटेलिजेंट बातें करते हो ना, मेरे तो सब बाउंस जाती है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छी है? यम है। देव, हम कब से तुम्हारा ही वेट कर। देव? हाँ, इनफ इज इनफ, मैं अभी इनसे बात करके आती हूँ। ये कैसा तरीका है देव? माँ नीचे इंतजार कर रही थी तुम्हारे लिए और तुम यहाँ चले आए। देव, तुम ही चाहते थे ना कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कॉस्ट में यही चाहता था सोनाक्षी, इसलिए तो उस दिन तुम्हें माँ के पास लेके गया। जाके माँ से कह दो, जो उसे करना अच्छा लगता है वही करे, मेरी चिंता ना करे, मेरा इंतजार ना करे। तुम्हारे लिए इंतजार करना उन्हें अच्छा लगता है, और इस सब से उनका काम का क्या लेना देना? लेना देना है सोनाक्षी। आते हुए चेहरा देखा मैंने माँ का, कितनी उदास थी वो, क्योंकि ऑफिस नहीं जा सकी। उसे ऑफिस जाना है तो जाए, मेरे लिए उदास होके क्यों बैठी? तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये दिखता नहीं है कि तुम्हारी खुशी के आगे उनके लिए कुछ भी नहीं है? वो इसलिए वहाँ पे उदास बैठी थी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वजह से तुम हर्ट हुए हो। अगर उसे मेरी इतनी चिंता होती ना, तो वो ये काम करती ही नहीं। मुझसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ती वो, लेकिन उसने तोड़ा। क्या जरूरत है उसको इस उम्र में काम करने की? क्या कमी है इस घर में? लेकिन नहीं, फिर भी उसे काम करना है ना, तो करे काम। एक बार मुझसे बोल देती तो उसके लिए कोई एनजीओ खोल देता, उसका सुपरवाइजर उसे ही बना देता, काम भी होता, बिजी भी रहती। वो ईश्वरी एंटरप्राइजेस की मालकिन है, देव दीक्षित की माँ है, किसी
किसी का नौकर बन के काम करने की क्या जरूरत है? देव, ये सब तुम करके देती, वो खुद से नहीं करती ना, क्योंकि शायद उसमें वो अचीवमेंट की फील नहीं आती, शायद वहां की सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ती, शायद वो इतनी खुश नहीं होती जितना वो आज इंटर्न बन के खुश है। देव, वो ये सब इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो कुछ नया सीखना चाहती है। वो अपने लिए कुछ खुद चुनकर अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती है फिर से। ये तुम्हें नहीं दिख रहा? सोनाक्षी, तुम समझ नहीं, कौन है इस वक्त? क्या हुआ देव? देव, क्या हुआ? क्या है फोन पे? दिखा मुझे। देव, ये तुम माँ ने? ओ, ये माँ ने मुझे भेजा है, ये माँ ने भेजा है। देव तो गुस्से में था, मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वो मेल भेजी। सो जाओ, देर हो गई। गुड नाइट। देव, मैं तो तुझसे सिर्फ बात करना चाहती थी देव, तुझे बताना चाहती थी कि मैंने मेल करना सीख लिया है। पर शायद तुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। मुझे ये सब मेल वेल सीखना ही नहीं चाहिए था। जब तू ही खुश नहीं है तो ये सब सीख कर मैं क्या करूंगी? You, Ma. Love you, Ma. I love you, beta. Love you. अरे क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? पिक्चर में सुपरमैन हूँ और मैं सुपरगर्ल। ओके, लेकिन ये सुपरगर्ल और सुपरमैन लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सुपरगर्ल ने चीटिंग की, सुपर जल्दी उठ गए, हमने जल्दी उठाया ही नहीं। नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। कोई चीटर नहीं है, कोई चीटर नहीं है। एक सेकंड रिलैक्स। ये बताओ कि तुमने और किस किस को उठाया? सिर्फ दादू को, दादी को, मम्मी को और रस्सी भैया को। तुम दोनों बदमाश इधर हो। एलिना तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रही है। चलो नीचे जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो। नहीं पापा, मैं सुपरमैन हूँ और मैं जीत रहा हूँ। नहीं, मैं जीत गई। अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला मैच ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये है बेटा, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया कर। ज्यादा संभव भी बिना एक्सरसाइज किए मुझे आपको एक सेकंड में आ देंगे ना बिच्चा। चलो चलो, अब जल्दी जाओ, अब स्कूल जाना तुम्हें। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी। देख के आराम आराम। और आज कितने 7 किलोमीटर भागूंगा आज। बाप रे, कल से मैं भी आऊंगा। आप रहने दो भाई, कल कल करके आपने पूरा महीना निकाल दिया। मैं आपको बताऊं, अब आप जॉगिंग वॉगिंग छोड़ो, वॉकिंग करना शुरू कर दो। आपकी एज हो गई है मुझे लगता है ऐसा।
कल देखते हैं, कल मैं जब आऊंगा तब देखेंगे किसकी एज हो रही है। चलो ठीक है फिर, डन, कल देखते हैं। ओके ओके। अच्छा वो भाई, वो बुआ की जॉब का क्या सीन है? इस उम्र में वो काम करे, सही बात नहीं है यार। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, मैंने माँ से कहा भी था, लेकिन माँ को वही पसंद है। लेकिन आपको बुआ को समझाना चाहिए ना। आजकल बुआ सिर्फ वही कर रही है जो भाभी बोल रही है उनको, लेकिन भाभी जो है वो उल्टी गंगा भा रही है और बड़ा चढ़ा के बुआ को इंकरेज कर रही है कि जॉब करो जॉब करो। कहाँ भैया, ये सही नहीं है। आपकी बीवी है, वो आपको खुद समझाना है, कोई और नहीं समझाएगा आके। आप उनको सीधा मना कर दो ना, बोल दो कि नहीं बोले ऐसा। वो मेरी बीवी है, मेरी असिस्टेंट नहीं है। उसकी सबके साथ अपनी इक्वेशन है। वो कुछ कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही होगी ना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत कर रही है। लेकिन भाई मैं नहीं, अगर तू यहाँ पे सोनाक्षी की कंप्लेंट करने आया है तो मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगा था तू माँ की चिंता करता है, इसीलिए मुझसे बात करने आया। सोनाक्षी के हर फैसले में मैं उसके साथ, हम लोग एक टीम है, इसीलिए उसकी कंप्लेंट करने के लिए मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। माँ, आपको कोई पसंद आई इसमें से? आप कौन सा पहनने वाले हो, ये या ये? कोई भी चलेगी। माँ, ब्लैक वाली या रेड वाली? रेड चलेगी। अच्छा, इसमें रेड ही नहीं माँ, आप सिर्फ मेल पढ़ रहे हो। अरे क्या करूं फिर? और तो देख ना देव ने कैसे लिखा है प्यार से, लव यू माँ। मैं जितनी भी बार पढ़ूं मेरा मन ही नहीं भरता। माँ और बेटे का रिश्ता ऐसे ही होता है ना, नदी जैसा। थोड़ा भी गुस्सा, थोड़ा भी मनमुटाव बांध बन जाता है और फिर सब कुछ रुक जाता है। पर देव ने नौकरी के लिए हाँ कर दी और बांध टूट गया। अब मैं बहुत खुश हूँ सोनाक्षी। मानना ही था ना, आपसे इतना प्यार जो करता है, और वैसे आप अपनी नौकरी से खुश है, तो आई थिंक वहीं पे उसकी सारी परेशानियां भी खत्म हो गई। अरे मुझे आशा जी को भी बता देना चाहिए कि मैं आज दफ्तर में जा रही हूँ। मैंने माँ को ऑलरेडी बता दिया, बहुत खुश है। लेकिन अगर आप टाइम से नहीं पहुंचोगे तो डांट भी पड़ सकती है। हाँ, अच्छा तू जल्दी से बता ना कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, बता ही नहीं रही है। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। ये अच्छा ये वाली आज पहन लेती हूँ, वो वाली कल पहन लेती हूँ, ठीक है? इतना आसान था? नहीं, इतना आसान तो नहीं था, पर देव ने लव यू माँ लिख के सब कुछ आसान कर दिया। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, जाने से पहले एक और काम करना बाकी है। देव, देव, दफ्तर जा रही थी, तुझे मिले बगैर कैसे जाती? ऑल द बेस्ट। I'm so proud of you. हाय, प्लीज बैठिए। मुझे माफी मांगनी थी, कल मैं नहीं आ सकी ना। ओके, आई नो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, आप अगली बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पर मुझे अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी छुट्टी करने की। तब तो और अच्छी बात है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत भी नहीं है। और कुछ कहना है? आपने तो पूछा ही नहीं। क्या? कि मुझे छुट्टी लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरा बेटा, उसे मेरी नौकरी करने से दिक्कत थी, पर अब वो मान गया। बल्कि आज सुबह तो उसने घर से निकलते हुए मुझे ये भी किया, वो कहते हैं ना गुड लक। आपका बेटा क्या सोचता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत, मेरा बेटा ही तो सब कुछ है मेरा। वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या चाहता है, ये सब उसके बिना कहे ही मैं समझ जाती हूँ। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। आपका बेटा बहुत लकी है, इंटर्न आंटी।
क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर? हाँ सोनाक्षी, 7 किलोमीटर। मतलब? विकी 7 किलोमीटर भाग के आया जब मैं यहाँ घोड़े बेच के सो रहा था, और गोलू को लगता है कि उसके बच्चा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो गोलू, उसने शायद तुम्हारा पॉइंट नहीं देखा। हेलो, तुम ये क्या बोल रही हो? देख रही हो मैं सोच रहा हूँ, ऑलरेडी परेशान हूँ। इट्स ओके, चिल, पॉइंट ही तो है ना, क्यूट सा पॉइंट है। तुम ना ये अपनी क्यूट चीजें अपने पास ही रखो। मुझे वापस से शेप में आना है। मैं वर्कआउट शुरू करूंगा और तुम मेरे लिए एक डाइट चार्ट बनाओ, मैं वो डाइट फॉलो करूंगा। यू नो, जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए डाइट चार्ट बनाते हैं ना, तो पहले हम उनका बॉडी टाइप, वेट, ये सब चेक करते हैं। सो मुझे तुम्हारा बॉडी टाइप चेक करना पड़ेगा। अरे तो इसमें चेक करने की क्या जरूरत है? तुम जो दोगी मैं खा लूंगा। तुम नहीं चाहते हो कि मैं चार्ट बना लूं? नहीं चाहता हूँ। क्यों? तो अपना शर्ट उतारो। टी शर्ट क्यों उतारूं? बॉडी टाइप चेक करने के लिए। चलो उतारो। जाके अपनी शक्ल आईने में देखो। मैं मजाक कर रही थी। बहुत फनी मजाक था। हाँ हाँ हाँ, बहुत हंसी है। ठीक, चार्ट बना दूंगी। ओके? ओह, तो मिस न्यूट्रिशनिस्ट इज बैक। मिसेस न्यूट्रिशनिस्ट। अब तो टी शर्ट उतारो। यहाँ अच्छा लगेगा? हाँ इंटर्न आंटी, बहुत अच्छा लगेगा। आंटी मैं लंच करने जा रही हूँ, आप चलोगे? हाँ बस मैं आती हूँ 2 मिनट में अपना डब्बा लेकर, तुम जाओ। ठीक है आंटी। I'm so sorry, I'm so sorry. इट्स ओके। आपने तो लक्ष्य का लंच बचा लिया। ठीक है कोई नहीं। ये लक्ष्य का खाना है? जी मैम। अरे उनका तो रोज है, आलू बर्गर विद सम आलू फ्राइज। क्यों, घर से खाना नहीं लाते वो? नहीं, वो तो घर से कभी खाना नहीं मंगाते, रोज तो बाहर से मंगाते हैं। अच्छा जी। अरे ये भी कोई खाना हुआ बच्चों वाला? इतना काम करते हैं, ऐसा खाना रोज रोज खाएंगे ना तो बीमार गिर जाएंगे। यहाँ हो तुम। लो। पर ये तो मैम आपका डब्बा है ना? इसीलिए दे रही हूँ ना। और सुनो, कल से ये बर्गर शर्गर नहीं आएगा ऑफिस में। ओके इंटर्न आंटी। अरे देव का फोन कंप्यूटर पे कैसे आ रहा है? फोन उठाने का बटन का। हाय माँ। तुम दोनों कंप्यूटर पे फोन कैसे किया? एक्चुअली देव ने फोन किया। हम देखना चाहते हैं कि आपका दिन कैसे जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो बिल्कुल। यहाँ सब लोग मेरी चिंता करते हैं, ख्याल रखते हैं। माँ, हमें अपना ऑफिस दिखाइए ना प्लीज। कैसे दिखा सकती हूँ मैं? माँ, आप अपना लैपटॉप चारों तरफ घुमाइए, हम ऑफिस देख लेंगे। ओके? अभी भी हम कैमरे के थ्रू आपको देख रहे हैं ना? कैमरे देखो, वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, बीच में। हाँ, ये देखो, दिख रहा है? वो देखो, वो कबीर का दोहा मैंने लिखा है। और ये देखो। नाइस। अच्छा लगा? बहुत अच्छा ऑफिस है माँ। देव, ऑफिस अच्छा लगा ना? अच्छा है। तूने लंच किया? किया। चल ठीक है, फिर घर पे मिलते हैं। हाँ, बाय माँ। खुल जाओ ना, क्या कर रहे? क्या है? हाँ? 1 मिनट। 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 1 मि
यहाँ क्या कॉमेडी पिक्चर रनिंग हो रही है जैसे दांत दिखा रहे हो आप? राधा रानी, तेरे होते हुए कोई पिक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। तू खुद अपने आप में एक हॉरर पिक्चर है। और रही ये लैपटॉप की बात, तो इस तरह घूर के मंत्र पढ़ने से ये नहीं चलेगा, समझी? ईश्वरी की नकल करती है तो उसके लिए अकल भी तो चाहिए। देखिए, मैं किसी की नकल नहीं कर रही और मुझे ना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद से मैनेज कर लूंगी। बड़े आए हैं मुझे बताने वाले। कर देखता हूँ कैसे। आराम से लैपटॉप है, हारमोनियम नहीं। भगवान, फूल क्यों नहीं लाएंगे? सोनाक्षी देव, ये लो तुम लोगों का डब्बा तैयार है। ये दूसरा डब्बा किसके लिए? ये वो मेरा बॉस है ना। बॉस क्या, छोटा लड़का ही है, उसके लिए ले जा रही हूँ। बहुत अच्छा लड़का है। तो तू खाना लेके जाएगी अपने बॉस के लिए? हाँ, कल मैंने खाना खिलाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो तूने मुझसे झूठ बोला। जब मैंने कल तुझसे पूछा तूने लंच किया या नहीं, तो तूने हाँ कहा ना। अरे तेरे बॉस को भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर वो तेरा टिफिन खा लेगा तो तू क्या खाएगी? तू तो भूखी रह जाएगी ना। मुझसे झूठ बोल रही है अपने बॉस की वजह से। बेटा इतनी बड़ी बात है ही नहीं, और मैंने तो सबके टिफिन में से थोड़ा थोड़ा खा लिया ना। अरे वहाँ कोई मुझे भूखे नहीं रहने देता, सब लोग अच्छे चिंता करते हैं मेरी। चिंता तो हम भी करते हैं बुआ जी। और भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या जरूरत है आपको ये एक्स्ट्रा डिब्बा लेके जाने की, वो भी किसी और के लिए? मैं इतने दिन से हलवा मांग रहा हूँ, मुझे किसी ने हलवा नहीं खिलाया। अरे उस दिन मैं बस बना ही रही थी और तुम लोगों ने मुझे कहा कि चलो पहले बाहर चलते हैं खाना खाने, इसलिए नहीं बनाया। और आई थिंक कुछ महीनों के लिए हलवा भूल जाना चाहिए। डाइट नहीं करनी है, लेकिन वो डाइट में भी तो होता है क्या? चीट डे तब खा सकता हूँ मैं। अगर तब भी नहीं खाना मुझे हलवा। इतना अच्छा लड़का है, इतना काम करता है, इतना प्यार। क्या हो गया इसे देव? पापा आराम से। पापा जल्दी हमें किसी दो, क्योंकि हमारी स्कूल बस आ गई है। हाँ जल्दी, पिक्चर लेट हो रहा है। एक सेकेंड। चलो। बाय। आराम से। क्या बार दांत दिखा रही हो? ऐसे दांत दिखाती रही ना तो बालों के साथ साथ दांत भी झड़ जाएंगे। अरे मैं क्यूटली हंस रही थी और तुम रो रहे हो। बस यही सोच के हंसी आ रही है कि तुम कितने जेलस फील कर रहे थे। जेलस? मैं? अरे माँ अपने बॉस के लिए खाना क्या लेकर गई, तुम तो जेलसी से लाल हो गए, बंदर की तरह। ये क्या, कहाँ जा रहे हैं हम? ऑफिस से पहले कहीं और जाना। आज फिर से कॉफी? नहीं, कॉफी नहीं, माँ के ऑफिस। माँ के प्यारे बेचारे लाडले को तो देखे तो सही है माँ कहाँ जाती है, उसे उस ऑफिस से इतना प्यार क्यों है? मैं जेलस नहीं हो रहा। तुम्हें कैसे पता कि माँ का ऑफिस कहाँ है? वो Now don't tell me कि तुमने माँ के पीछे स्पाइस लगा दी। सच में पागल। इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। माँ रोज अकेले ऑफिस जाती है, इतनी कंसर्न तो दिखा ही सकता हूँ ना। कितनी दूर है? बस यहीं आ गई है। और ही बोल। विक्की हटना एक मिनट। यार क्या चाहिए तुझे? दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? और किसका गुस्सा तुम मेरे ऊपर निकाल रहे हो? देव दीक्षित, अभी मेरा दिमाग मत खराब कर यार, तू जा। विक्की वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। भाड़ में गया ऐसा बड़ा भाई। क्या समझते अपने आप को वो? मुझे आके कहते हैं कि वो और सोनाक्षी एक यूनिट है। जब वो यहाँ पर नहीं थी तो इस घर को कौन संभालता था? मैं और मेरी माँ। तब कभी नहीं बोला कि हम एक यूनिट है। अब जैसी वो वापस आई तो रंग बदल गया इनका। आज मेरा खुद का बेटा मुझे कुछ नहीं समझता, सिर्फ वो देव दीक्षित की वजह से। मेरा दिन भी आएगा, मैं भी बताऊंगा फिर कि गिरगिट की तरह रंग बदलना किसे कहते हैं। विक्की तुम अपने अंदर इतनी नफरत क्यों भर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ प्रूव करना है तो कुछ करो, लेकिन ये तरीका गलत है। इससे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। वैसे भी देव तुम्हारे बड़े भाई। ये बड़े भाई का राग मेरे सामने मत ही गा यार अलीना, प्लीज मत गा।
उनकी वजह से ही इस फैमिली में मेरी कोई इज्जत नहीं है। कोई कुछ समझता ही नहीं है मुझे। मैं कुछ भी करने जाऊंगा ना, अपने आप को कभी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा इधर। इसलिए मेरा तरीका ही सही है। अब ढूंढ ले जो तुझे ढूंढना है। ये कैसी कंपनी? कहीं बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कौन करता है? वो हर एक इंसान जो ईश्वरी एंटरप्राइजेस का मालिक नहीं होता। अरे यार कहाँ है? वो रहा बोर्ड। लोग हटेंगे तो पता चलेगा। नील, वो क्या है? लक्ष्य ने एक ऐप बनाया है, ये उसका लोगो है। इस ऐप का नाम नील है। लक्ष्य ने हम दोनों का नाम मिलाकर इसे बनाया। नील? हाँ सोनाक्षी, तुम पढ़ लेती हो, मुझे पता है। ये लक्ष्य स्टार्टअप कंपनी है देव। मतलब माँ लक्ष्य के लिए काम कर रही है? What? माँ जिस कंपनी में इंटर्न बन के उस कंपनी का ओनर लक्ष्य है? देव इट्स ओके। जो कुछ हुआ वो हमारे फेवर में काम कर सकता है। कैसे? देव, माँ अब लक्ष्य के साथ काम करती है, उसे जान पाएगी, समझ पाएगी, और आई एम श्योर कि अब माँ को मनाना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। हमें ये पॉजिटिवली लेना होगा, और माँ का ऐसे लक्ष्य मिलना अच्छा ही है। अच्छा हो सकता है सोनाक्षी, लेकिन ये हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है। इमेजिन करो अगर लक्ष्य को पता चल जाए कि उसकी नई इंटर्न निकी की माँ है, या फिर निकी कभी ऑफिस में माँ से मिल ले। और तुम निकी को तो जानती हो, उस वक्त माँ पे क्या बीतेगी ये सोचो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा देव। तुम पॉजिटिव सोचो। ये सोचो, अगर माँ लक्ष्य को बिना जाने मिलती तो कैसा होता? माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं उसके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो तुमने मुझे बताया कि ऐप डेवलपर है, रिस्पॉन्सिबल है, निकी से प्यार करता है। माँ उसे पसंद करने लगी, समझती है कि वो एक अच्छा लड़का है, इससे हमें मदद मिल सकती है, शायद वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले, चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर माँ उसे नहीं जानती और सुनती कि वो लिव इन रिलेशनशिप में, बात वहीं खत्म हो जाती। माँ उसके आगे कुछ सुनती ही नहीं। तो कौन सी सिचुएशन बेटर है? ये सिचुएशन बेटर है। हमारे चांसेस ज्यादा हैं कि माँ उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी और निकी वापस घर आ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या सोनाक्षी, अब हम क्या करें? माँ लक्ष्य के लिए डब्बा ले जाती है ना। हाँ तो ये डब्बा ही सब कुछ सॉल्व कर देगा। अब भगवान ने हमें ये रास्ता दिखाया, तो इसे हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। सोनाक्षी तुम बोल तो रही हो, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझाने का वक्त नहीं है, मैं माँ से बात करती हूँ। ऑफिस में तेरा आज दिन कैसा था? अच्छा था। क्या क्या किया, क्या सीखा? आज मैंने ना वो कंप्यूटर पे नहीं, लैपटॉप पे मैंने वो क्या कहते हैं इसे, ये डब्बे डब्बे होते हैं, एक्सेल। अच्छा। वो थोड़ा बहुत सीखा। इससे बड़ा आसान जाता है सीखना। और कुछ क्लाइंट लोगों को चिट्ठियां लिखनी थी, वो लिखी। किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझसे? मतलब सब ठीक था ना? सब अच्छा था बेटे। और कोई कुछ कहता है वो कुछ सिखाने के लिए या फिर मुझसे कुछ सलाह लेने के लिए कहता है। देव, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो लोग भी अच्छे लोग हैं, तो चिंता मत कर। माँ, ये कॉफी। थैंक यू। वेलकम। ये वेलकम। माँ, देव और मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो। कुछ दिनों से मैं निकी से बात कर रही हूँ, तो मुझे आपको ये बताना था कि निकी किसी से प्यार करती है, उसका बॉयफ्रेंड है।